गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 सभी बच्चों को आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका फर्स्ट पेपर में कल हमने 8वां लेसन शुरू कर दिया था गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में कल हमने चार्ल्स का नियम और वायल का नियम भी पढ़ाया था। लेसन 8 है, चैप्टर 8 क्लास 11 चैप्टर का नाम है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था कल हमने गैसीय अवस्था में आप लोगों को वायर बांड हाफ नियम, इसके बाद चार्ल्स बांड हाफ नियम पढ़ा दिया था। चार्ल्स बांड हाफ नियम, उसके आगे आज आप लोगों को पढ़ाना है। नेक्स्ट हेडिंग है सभी बच्चों को दाब ताप नियम। हेडिंग डालना है दाब ताप नियम। हेडिंग डालिए दाब ताप नियम। दाब ताप नियम कल पढ़ाया ध्यान से। वायर बांड हाफ नियम, चार्ल्स बांड हाफ नियम, इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे लोग। दाब ताप नियम लिखिएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिखो स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। P समानुपाती T, स्थिर आयतन P बराबर KT, P बराबर KT, P बटे T बराबर K, जहाँ K स्थिरांक है, K क्या है? स्थिरांक है। यहाँ K क्या है? स्थिरांक है। अब लिख लेंगे नीचे दो भिन्न तापों पर, दो भिन्न तापों पर P1 बटे P1 बराबर P2 बटे P2, या लिख सकते हो P1 बटे P2 बराबर P1 बटे P2, P1 बटे P2 नोट कर लो। चाहो तो नीचे लिख सकते हो जहाँ P1 P2 दाब है तथा P1 P2 परम ताप है। परम ताप नोट करिए, सभी लोग ध्यान से नोट करें। लिख लिया? हेडिंग नंबर नेक्स्ट नोट हो गया सभी का। आदर्श गैस, सभी बच्चे हेडिंग डालें आदर्श गैस। आदर्श गैस, आदर्श गैस लिखिएगा। आदर्श गैस में लिखिए जो गैस दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में, दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में
सभी परिस्थितियों में वायर और चार्ल्स के नियम का, वायर और चार्ल्स और गैस समीकरण तीनों, वायर और चार्ल्स और गैस समीकरण के, गैस समीकरण के पूर्ण रूप से पालन करते हैं, पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उसे आदर्श गैस समीकरण कहते 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 हैं। उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट करो गै-लुसैग का नियम। गै-लुसैग लिखा हो, गै-लुसैग का नियम, हेडिंग डालो गै-लुसैग का नियम, गै-लुसैग का नियम। क्योंकि बेटा गै-लुसैग के नियम में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डेफिनेशन लिखिएगा, जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, तो समान ताप और दाब पर, तो समान ताप और दाब पर, तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारी आयतनों में, उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के, तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के, अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल पूर्णांक अनुपात होता है, आयतनों में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। सरल पूर्णांक अनुपात होता है। कैसे पहचानेंगे गै-लुसैग का नियम? जैसे H2 लिखा हाइड्रोजन, इसमें एक ही मोल तो है, प्लस Cl2 लिखा क्लोरीन, इसमें भी एक ही मोल है, एक एक मोल है, यहाँ आगे मोल होते हैं, और इससे क्रिया करके क्या बना दिया, H2Cl2 2HCl, इसमें कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए, हाइड्रोजन क्लोरीन और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल गै-लुसैग का नियम। अगली हेडिंग डालो एवोगाड्रो नंबर, यानी कि एवोगाड्रो संख्या। हेडिंग डालो एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या लिखिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परिभाषा लिखो नई लाइन से, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में, गैसों के समान आयतनों में
गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। 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 लिख लीजिए V समानुपाती N, V समानुपाती N, V समानुपाती N, V बराबर N Vm, V बराबर N Vm। नीचे लिख लीजिए जहां Vm एक मोलर आयतन है, Vm मोलर आयतन है, Vm मोलर आयतन है, N मोलों की संख्या है, N मोलों की संख्या है, V आयतन है। नीचे लिख लेंगे एनटीपी पर आयतन 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर होता है। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। नोट कर लीजिए। लिख लिया, नोट कर लो पूरा। इसके आगे ऐड कर लो नेक्स्ट वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व, ऐड करो वाष्प घनत्व। लिखिए वाष्प घनत्व में स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के घनत्व और उसी ताप, घनत्व और उसी ताप और दाब पर, घनत्व के उसी ताप और दाब पर हाइड्रोजन गैस के घनत्व के, हाइड्रोजन गैस के घनत्व के अनुपात को, हाइड्रोजन गैस के घनत्व के अनुपात को, अनुपात को उस गैस का वाष्प घनत्व कहते हैं। उस गैस का वाष्प घनत्व कहते हैं। उस गैस का वाष्प घनत्व कहते हैं। सूत्र होता है अणु भार बटे 2 गुणा वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व अणु भार को m से करते हैं, 2 गुणा वाष्प घनत्व को d से करते हैं। m बराबर 2 गुणा d, यानी अणु भार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से लिख लें और इनका जो पढ़ा है इसको पढ़ कर आए। तब कल आपको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे गैस समीकरण, प्रूव कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इसको अच्छे से लिख लें। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके बताएं। कल आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे क्या, गैस समीकरण। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।